हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 8.2। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जिनमें कंस्ट्रक्शन पार्ट था, जिसमें हमने एक रेक्टेंगल बाद में स्क्वायर एंड बाद में रोम्बस एक कंस्ट्रक्ट करके देख लिया। अब क्या करना है हमें, तो अब हमें 4 to 7 क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टीज सीखे थे, रेक्टेंगल बाद में स्क्वायर एंड रोम्बस के जो प्रॉपर्टीज सीखे थे उनके हेल्प से जो क्वेश्चन है आगे के सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं अभी वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, इफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। मतलब क्या किया, इधर एक ऐसे रेक्टेंगल है समझो, तो हमें ये रफ डायग्राम ड्रॉ भी करना है। ओके, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ओके, तो उसमें से क्या दिया है हमें, जो डायगोनल है वो 26 सेंटीमीटर है, बाद में एक साइड हमें 24 सेंटीमीटर दी है एंड ये जो साइड है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम अभी के लिए एक्स कंसीडर कर लेते हैं एंड इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, तो हमने नेमिंग दे दी। तो ये डायग्राम हमें ड्रॉ करके दिखानी है कि उधर हमें बाद में ए बी फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो हमें प्रॉपर्टीज क्या पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी सी जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। एंड क्या मैं इधर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, तो हाँ, क्यों, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो मुझे ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो मेरे पास अगर एक हाइपोटेनस एंड एक साइड है तो क्या मैं दूसरी साइड पर फाइंड कर सकता हूँ। हाँ, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेजरमेंट लिख दो, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ओके, तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। AC हमारा कितना दिया हमें, 26 स्क्वायर, बाद में AB जो हमें फाइंड करना है एंड BC कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। पुट करते हैं वैल्यूज। 26 का स्क्वायर कितना रहेगा, 676, बाद में AB का स्क्वायर एज इट इज AB स्क्वायर लिख देंगे और 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576। आगे इधर सॉल्व करते हैं। अभी अगर AB का स्क्वायर एक साइड पे ले लेते हैं और ये दूसरी साइड पे ले लेते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 676 माइनस 576। ये सब्सट्रैक्शन करते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखा हमने कि क्या करना है, इधर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि क्या करना था, फाइंड द अदर साइड, तो लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो हमने कैसे किया, एक रफ डायग्राम या तो एक डायग्राम ड्रॉ कर ली, तो उसके हेल्प से हमने कर लिया कि ओके 26 सेंटीमीटर है क्या 24 सेंटीमीटर है एंड बची हुई साइड हमें फाइंड करनी है। अब इधर राइट एंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस से हम अगर दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो ये और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो जो हमें लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर किसके, तो वो रोम्बस के डायगोनल्स के, एंड फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर जो सारे साइड्स के अगर हम समेशन करते हैं तो एडिशन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। तो अगर हमें एक बार साइड मिल जाती है तो पेरीमीटर हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, तो रोम्बस के जो सारे साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो उसके हेल्प से हम पहले साइड निकालेंगे एंड साइड जैसे ही मिल जाए तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो अभी एक डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते पहले। तो रोम्बस के ऐसे कुछ तो एक डायग्राम करेंगे। तो ये रहेगा समझो 16 सेंटीमीटर, ये रहेगा हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। नेमिंग दे देते हैं A B C D एंड O। ओके, तो अभी क्या लगता है कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करके हम कर सकते हैं। देखो हमने और एक प्रॉपर्टी सीखी थी रोम्बस की, क्या सीखी थी, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो बाइसेक्टर होते हैं एंड एक तो परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे को। मतलब ये क्या करेंगे, 90 डिग्री का साइन बनाएंगे। ओके, तो अभी देखते हैं। पहले तो हम लिख देंगे AO इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। क्यों, हम रीजन लिख सकते हैं क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, तो AO कितना आ जाएगा, AO इज इक्वल टू 1/2 AC। AC कितना है हमारा, जो 12 सेंटीमीटर दिया है, तो AO कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने तो पहले क्या फाइंड कर लिया कि AO ये इतना पार्ट कितना है। बाद में क्या करेंगे, हम ये पार्ट फाइंड कर लेंगे
बाद में अगर हम देखते हैं तो ये क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, या तो एक राइट एंगल बना रहा है। तो इसके हेल्प से अगर हम पाइथागोरस यूज करते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ए बी फाइंड कर सकते हैं, जो हमें साइड मिल जाएगी। एंड एक बार हमें साइड मिल गई तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इजीली निकालेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एओ चाहिए एंड ओबी चाहिए। ओबी कैसे निकालेंगे, ओबी क्या होगा, जो बीडी का हाफ होगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं, ओबी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बीडी। इसको भी सेम रीजन लिख देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये रीजन लिख दिया हमने, ये रीजन एज इट इज कॉपी करना है। तो ओबी कितना आ जाएगा, ओबी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो ओबी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लिख सकते हैं। बाद में और क्या लिख सकते हैं, अभी हम देखो, अभी हमने ये बता दिया कि इधर 90 डिग्री है, बट वो उधर हमें क्या करना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या देंगे हम, तो रीजन देंगे डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी परपेंडिकुलर का साइन दिखा देता हूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे पूरा लिख देना। प्रॉपर्टी क्या करना है, पहले हम बताएंगे कि ये एंगल है, तो एंगल AOB क्या है, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB क्या कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कर सकते हैं, देखो हमने क्या किया, पहले एक बार ध्यान से समझते हैं। तो पहले हमें कैलकुलेट करनी थी एक साइड, उसके हेल्प से, जिधर हमें दो डायगोनल्स दिए उनके हेल्प से। अब हमें रोम्बस के कौन से प्रॉपर्टीज पता है, वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो पता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक साइड पता होनी चाहिए, तो वो नहीं है हमारे पास। बाद में देखते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो बाइसेक्ट करने पे ये अगर 12 सेंटीमीटर था तो ये मुझे मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये मिल जाएगा मुझे 8 सेंटीमीटर। एंड बाद में इन दोनों का अगर ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। देखो तुम कौन सी भी साइड ले सकते हो, अगर ये ली है तो ये ट्रायंगल पकड़ लो, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर एंड ये साइड 6 सेंटीमीटर मिलेगी। अगर ये लेता तो ये 8 6, तो सारा आंसर इक्वली रहना है। ओके, तो कौन सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, जो कि हमारी साइड है, जो कि अपोजिट है इसके, तो वो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, अभी AO क्या है, AO देखो कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर एंड OB है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बाद में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अब क्या करते हैं, AB स्क्वायर अगर 100 आया तो इन दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या लिखना है हमें, सारे साइड्स क्या होते हैं, सारे साइड्स जो रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, हमें पेरीमीटर भी कैलकुलेट करनी है। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब क्या देखो सारे जो साइड्स है वो इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 की 4 बार एडिशन करो, या तो 4 इंटू साइड कर दो। तो 4 इंटू साइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो हमने क्या क्या देखा, तो पहले तो हमने पाइथागोरस यूज किया, पहले प्रॉपर्टी यूज की कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, 12 का इतना पार्ट मिलेगा 6, इतना पार्ट मिलेगा 16 का 8, तो इससे फॉर्म होगा। बाद में हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, तो वो परपेंडिकुलर का साइन बता देंगे। ये ट्रायंगल, एक कौन सा भी ट्रायंगल पकड़ना है एंड उसके हेल्प से हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे एंड ये साइड फाइंड कर लेंगे। एक बार एक साइड मिल गई तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, सारे साइड्स क्या होते हैं रोम्बस के, इक्वल होते हैं। तो ये हर साइड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक बार हमें सारे साइड्स मिल गए तो हम क्या करेंगे, सबके साइड्स के एडिशन कर देंगे, तो ये मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो ये रहेगी हमारी पेरीमीटर। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है, एक स्क्वायर दिया है जिसके हर एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड उसके हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है।
तो कैसे करेंगे, एक तो पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, इसको नेमिंग दे देते हैं पी क्यू आर एस, ओके। अब क्या बताया हमें, हर एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर, एंड हमें क्या करना है, जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब पी आर या तो क्यू एस, तो दोनों भी क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्क्वायर के केस में, तो हमें कौन सा भी डायगोनल फाइंड करना है तो हमें उसकी लेंथ बता देंगे। अब क्या कर सकते हैं, देखो डायगोनल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, दो साइड्स पकड़ लो, ये दो साइड्स हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हाइपोटेनस बन गया, एंड इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो इधर लिख देते हैं इन ट्रायंगल PSR मेजरमेंट ऑफ एंगल S कितना है 90 डिग्री। अब कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, करेक्ट। अब PS स्क्वायर कितना है, PS देखो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस SR स्क्वायर कितना है, SR भी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर PR एज इट इज लिखते हैं। बाद में इन दोनों का क्या आ जाएगा, एडिशन 64 प्लस 64, ये आ जाएगा हमारा PR स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करना है, एडिशन कर लो दोनों की, PR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं, अब दोनों का स्क्वायर रूट लेना है, तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट 128। अभी 128 का स्क्वायर रूट कुछ निकलता है क्या, नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 64 into 2, तो PR को कैसे लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 8, ये आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, सिंपल पाइथागोरस यूज किया, जो हम करते आ रहे तो वैसे ही पाइथागोरस यूज किया। इधर रूट 128 होता है, तो उसका अगर सीधा हम नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि किसका स्क्वायर रूट के या तो स्क्वायर के फॉर्म में क्या, तो 64 into 2, तो 64 को अकेले को बाहर ले लेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन में √2 एज इट इज लिख देंगे। देखो एक बात याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ तो हमें पूरे सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछते हैं तुम्हें कि लाइक अगर साइड दी है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर है तो ये याद रखना कि हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर साइड 10 सेंटीमीटर दी है तो डायगोनल क्या रहेगा, तो डायगोनल हमेशा रहेगा 10√2। मतलब क्या हो रहा है, जितनी साइड है उसके आगे बस क्या लग रहा है, √2, मल्टीप्लिकेशन में √2। अगर साइड दी है 5 सेंटीमीटर तो डायगोनल रहेगा 5√2। अगर साइड दी है 15 तो ये रहेगा डायगोनल की लेंथ रहेगी 15√2। अगर साइड दी है 100 तो ये क्या रहेगी 100√2, ओके। तो हमेशा क्या याद रखना है, जो डायगोनल है, डायगोनल क्या रहेगा, साइड का साइड में बस √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो तुम्हारी रहेगी डायगोनल की लेंथ, ओके। तो ये सिर्फ स्क्वायर के लिए केस में होता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो क्या करना है, इधर हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया है बस रोम्बस के, एंड उसके से हमें जो बाकी बचे हुए जो 3 एंगल्स है उनका मेजरमेंट फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये जो बताया 50 डिग्री, तो यह याद रखना रोम्बस में जो 2 एंगल्स रहेंगे वो एक्यूट रहेंगे, एंड जो 2 एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज रहेंगे। ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों ऑब्ट्यूज एंड ये दोनों एक्यूट रहेंगे। तो इसको जो एक्यूट एंगल है उसको हम 50 डिग्री मेजरमेंट दे देते हैं, एंड इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, या एंड इन दोनों को y कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी हम बता देंगे आगे। तो पहले तो नेमिंग दे देते हैं A B C D। नेमिंग कुछ नहीं दी तो अपने हेल्प से या तो अपने कन्वीनियंस से कोई सी भी नेमिंग दे सकते हैं। तो इधर देखते हैं अभी क्या करना है। देखो हमें और एक क्या प्रॉपर्टीज पता थी, रोम्बस के केस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो रोम्बस के क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। देखो क्या बोल सकते हैं, एंगल A या तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C। रीजन में क्या देंगे, रीजन हम देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो हमने क्या बता दिया, एक प्रॉपर्टी बता दी, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C, या तो इधर कॉन्ग्रुएंट लिख दो, ये भी चल जाएगा। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेट ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C, मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 डिग्री, करेक्ट, ओके। अब और क्या बता सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड एंगल B इक्वल होगा, कैसे,
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी प्रॉपर्टी हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमें क्या पता चला, हम दोनों को भी y कंसीडर कर लिया, अब हमें इन दोनों का मेजरमेंट मिल गया। अब हम और क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी कितना होता है, जो हमने सीखा सारे एंगल्स की समेशन कितनी होती है, वो होती है 360 डिग्री। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल की कॉमन प्रॉपर्टी है। फिर भी हमें रीजन लिखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा था, सारे एंगल्स के अगर हम समेशन करते हैं तो वो कितने आ जाएगी, 360 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल्स का मेजरमेंट है। देखो एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल ए जो हमें गिवन था तो वो था 50 डिग्री। अब बी हमें पता नहीं है तो उसको हमने y वेरिएबल कंसीडर कर लिया। सी अभी हमने फाइंड कर लिया, ये भी आ जाएगा 50 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, देखो एंगल डी बी एंड डी इक्वल है तो मैं उन दोनों को एक वेरिएबल यूज कर लेता हूं तो y, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो y प्लस y हो जाएगा 2y प्लस क्या आ जाएगा 100 डिग्री। ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री 100 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो अगर ये आगे सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130 डिग्री। अब y का मतलब ये क्या है, y का मतलब हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हमारा b था इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल d इज इक्वल टू 130 डिग्री, और इसको हम एक बॉक्स कर देंगे। ओके, तो हमारी फाइनल आंसर क्या है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इधर, पहले तो प्रॉपर्टी यूज की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसके हेल्प से एंगल ए एंड एंगल सी हमने इक्वल बता दिया। अब हमें क्या पता थी, और एक प्रॉपर्टी बता दी कि एक तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो हमने सबको क्या बोल दिया 360। ये दोनों एंगल सेम होंगे तो मैंने उन दोनों को y कंसीडर कर लिया एंड y हमने पुट कर दिया। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 130 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल b एंड d इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक बार करके देखते हैं, देखो अगर 50 डिग्री है 50 डिग्री, बाद में ये हो जाएगा प्लस 130 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा 50 डिग्री एंड ये हो जाएगा 130 डिग्री, और सबके एडिशन कितनी आ जाएगी 50 प्लस 50 100, 130 प्लस 130 230 एंड इनका 100, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो मतलब जो हमने कैलकुलेट किया वो आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं, और एक मेथड से कर सकते हैं, वो मेथड हम पैरेललोग्राम या इसको तो आगे जो हमारे डायग्राम्स आएंगे, आगे जो टाइप्स आएंगे उनके लिए सीखेंगे। बट अभी एक कंसीडर कर लेते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं। अभी सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री मतलब होते हैं जो एडिशन, जिनकी जो दो एंगल्स की एडिशन क्या है 180 डिग्री, तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये दो एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये सारी चीजें हम थोड़े से आगे सीखेंगे, अभी हमें देखना नहीं है। अभी जितने हमें प्रॉपर्टीज बता दे उसके हेल्प से हमने क्या किया, ये एंगल फाउंड कर लिया। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 खत्म होता है। अब अगले प्रैक्टिस सेट में क्या देखेंगे, जो हमने इधर टाइप्स देखे पहले, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, आगे हमें कुछ और टाइप्स सीखने जिनमें आएगा पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, एंड उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेंगे इससे, बट सीखेंगे। एक बार अगर प्रॉपर्टीज याद कर लेते हो तो वो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया प्रैक्टिस 8.2। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।